चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे। चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। अगर ये बच्चा तेरा दूध पिए बिना पला बढ़ा तो तुझसे वो हक भी छिन जाएगा जिस हक से एक माँ अपने बेटे को दूध का वास्ता देती है। वो दिन कभी नहीं आएगा आंटी। जन्म लेते ही ये बच्चा मेरे लिए मर चुका था। माता रानी, मुझे तेरी कसम, आज अगर इस बच्चे ने दूध नहीं पिया तो मैं ही तेरे कदमों में पड़ी पड़ी अपनी जान दे दूंगी। भाजी, ये तो सच्ची मुच्ची दूध पी रहा है। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। अहमद, अहमद, चल भाई, देर हो गई है भाई। चल चल, बहुत देर हो गई है, बहुत देर। चल, आधा घंटा हुआ नहीं आया हुआ तुझे। जब से नाना बना है आता देर से, जाने की जल्दी रहती है हमेशा। ना खुद ठीक से कसरत करता है, ना मुझे करने देता है। ओए गामा पहलवान, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो मेरा दोता है। तेरा कोई है ही नहीं। है, मेरा भी है, लेकिन सारा दिन से गोद में दबोच के नहीं घूमता रहता। उसे आराम भी करने दिया कर कभी कभी। बहुत ज्यादा नसीहत मत दे। चल चल, बहुत से काम पड़े हैं भाई। और तुझे तो ये भी याद नहीं होना है कि आज उसका नामकरण है। याद है, अच्छी तरह याद है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। तेरे समधी का इंतजार कर रहा हूँ। क्या कह के गया था? अच्छा सा नाम ढूंढ के लाऊंगा। और जब अपना काम होता था दौड़ दौड़ के आता था। आज हमारा काम है तो शक्ल नहीं दिखाई उसने। भाई अगर उनके इंतजार में यहाँ खड़े रहे तो फिर तो मुहूर्त निकल जाएगा। एक काम कर, तू उनके लिए यहाँ खड़ा रहे, अच्छा नाम मिले तो लेकर आ जाना। मुझे जाना है भाई, बच्चे के लिए खरीदारी भी करनी है। हाँ, मैं चलता हूँ। नमस्कार लाला जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, आ गए। दौड़े दौड़े ऐसे आ रहे जैसे सोचा हो नाम पसंद आ जाएगा मुझे। ताने दिए बगैर बात नहीं कर सकते। सलाम वालेकुम अहमद भाई। ओ वालेकुम अस्सलाम आपके साहब, वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप। आज भी नाम सोचा आपने? अच्छा। अरे इसमें सोचना क्या है, हाँ जी। मैं बच्चों के नामों वाली किताब ही खरीद के ले आया हूँ। वाह वाह। इसमें से आपको जो पसंद आए वो आप रख लीजिए। हाँ जी, शुरू करिए, शुरू करिए। देखते हैं, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो रख लेंगे। मिलेगा, जरूर मिलेगा। चल। पुस्तक महल। पुस्तक महल? नहीं, ये किताब का नाम है। अच्छा, नाम पढ़िए ना, नाम। हाँ, काकू। काकू। नकू। नकू। ठीक है। अरुणोदय। अरुणोदय। आपके साहब क्या है, छोटे से बच्चे का इतना लंबा नाम, कुछ छोटा सा प्यारा सा सोचिए ना। अच्छा, आपको छोटा सा चाहिए? हाँ, प्यारा सा है ना इसमें? है ना? मुरारी। नहीं नहीं नहीं। आपके साहब ऐसे है, इस तरह तो शाम यही हो जाएगी। एक काम करते हैं जी, कार चलते हैं। आप ये किताब लेके कार चलिए, हैं? आप कोई नाम ढूंढिएगा और साथ में तैयारियां भी होती रहेंगी। हाँ, ये ठीक है। ऐसा कीजिए, आप घर जाइए, मैं घर से तैयार वैयार होके आता हूँ। जी, हाँ? अच्छी बात। मैं आता हूँ। तो आपने साहब। हाँ जी। आप एक काम क्यों नहीं करते? हाँ बोलिए। ये किताब हमें दे दीजिए। जब तक आप तैयार होके आएंगे, हो सकता है हमें नाम सूझ जाए कोई। रख लीजिए, रख लीजिए। 2001 नाम है। बस एक ही तो चाहिए। ले भाई, 2001 नाम है। चल जल्दी चल।
क्या कर रही है तू? बैलून भी नहीं फुला। उसको देख। तोते, क्या कर रही है तू? दिख नहीं रहा, ऊपर डाल रही हूँ। ऐसे डालते हैं क्या? यहाँ से? तो फिर कैसे डालते हैं? दे मुझे, पकड़ सीढ़ी, मैं डालती हूँ। अच्छी तरह पकड़ना। हाँ चलना। ये निगोड़ा भी पता नहीं कहाँ मर गया। निगोड़े, निगोड़े, हाँ जी, चल दिया नीचे। आ रहा हूँ जी, निगोड़े, चल दिया नीचे। आ रहा हूँ जी, नीचे ही आ रहा हूँ। ऊपर आने की उम्र नहीं है मेरी अभी। जब देखो सारे शोर मचा गया, सर घर पे उठा लेते हैं। कुशन पे ऊपर का कुछ हाथ लगा के आ रहा हूँ, वो पता नहीं। हाँ जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या काम है? हाँ चल, ये बलून फुला। बलून फुलाओ? हाँ। और ये बलून फुलाना भी कोई काम है? तू चुप करना, तू ये बलून फुला पहले। लाओ जी, बलून फुला देता हूँ। तो फुले फुलाए क्यों नहीं लेके आई? निगोड़े, तू अपना काम कर, चल बलून फुला। निगोड़े, तू इधर आ, सीढ़ी पकड़, वो बैलून अपने आप फुला लेगी। चल जल्दी आ, पकड़ इसको। मेरे को अपने और भी काम करने हैं बड़े, यही काम रह गया मुझे बस। निगोड़े, मुझे एक बात बता, तेरा नाम नामकरण से रखा था कि तेरी शक्ल देखकर रखा था? मैंने जब अपना नाम सुना था ना, तो ऑलरेडी रखा हुआ था, रेडीमेड। निगोड़े, एक मिनट जी। निगोड़े, सीढ़ी पकड़। तू क्या कर रहा है? बातों में लगा हुआ है, मैं भी गिर जाती तो? आप तो मत करो जी, आप नीचे आ जाओ, मैं चढ़ जाता हूँ ऊपर। सारे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ, डांट खाने से अच्छा है। निगोड़े, तू वो छोड़, पहले नीचे आ, चल बलून से हवा भर। लाओ जी। निगोड़े, तू पहले ये लगा, चल सीढ़ी चढ़। निगोड़े, पहले बलून से हवा भर। निगोड़े, पहले सीढ़ी चढ़। निगोड़े बलून, निगोड़े सीढ़ी, निगोड़े बलून। ओ एक मिनट जी, एक मिनट। आप लोग पहले आपस में डिसाइड कर लो कि पहले मैं सीढ़ी में हवा भरूं कि बलून पे चढ़ूं। बलून। निगोड़े, हाँ जी। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हो इतना? हाँ? जी हम तो चुप बैठे हैं, ये निगोड़ा ही शोर कर रहा है। मैं क्या शोर मचा रहा हूँ जी? ये कभी कह रही है कि सीढ़ी फुला दे और ये कह रही है कि बलून पे चढ़ जा। तुम्हें जरा भी अक्ल है? मुन्ना सो रहा है, इतनी मुश्किल से सुलाया उसे, जाग गया तो? मुन्ना सो गया है। देखा, अब तुम में से किसी ने शोर मचाना और मुन्ना जाग गया तो मैं बख्शूंगा नहीं किसी को। निगोड़े, ओए, इतने सारे खिलौने, वो अब तो बाजार जाने की जरूरत नहीं है। ला भाई, खिलौने वाले भाई खिलौने दिखा। ओए गधे, हम खिलौने पाई नहीं है हमें, उतार खिलौना। ओए, ए चाचा, आप? इसका मतलब आपके साथ बाबूजी होंगे? और इस लफंगे के साथ और कौन हो सकता है, हैं? ओहो, देख क्या रहा है नगोड़े, रखना इसे। हाँ, मैंने इसको कहा था, दो बारी में खरीदारी कर लेते हैं, पर ये लफंगा किसी की सुने तब ना। हाँ? ओए हलवाई, तूने कहा था कि मैंने कहा था? और दर्जी, तूने कहा था, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था, तूने नहीं कहा तो था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तूने कहा था, मैंने नहीं कहा। नहीं, मुन्ना सो रहा है। अच्छा, सुना नहीं तूने? मुन्ना सो रहा है। कौन बोल रहा है, तू कि मैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? तू मुझे बोलने पे मजबूर बोलने कर जा रहा रहा है। है? क्या बात कर रही आप है? लोग भी ना, अब मैं देख के आती हूँ कहीं जाग तो नहीं गया। और जाग गया हो ना तो सुला देना। अरे तेरा समझी नजर नहीं आ रहा, लगता है कोई नाम सूझा नहीं होगा, दुबक के घर बैठ गया होगा। ओए, नामों की किताब तुझे दे के तो गया था वो। तू भी ना, बस मौका चाहिए तुझे किसी की टांग खींचने का। अरे भाई, बाला और मनोज शिमले से वापस आ गए, हो सकता है सारा परिवार इकट्ठा ही आ रहा हो। हाँ, आएंगे जब दाम रख चुके होंगे, खाने पीने के लिए आएगा। मत बाबूजी, मुन्ना सो रहा है। अब पता। हाँ दीदी, हम अभी आ रहे हैं, बस मम्मी डैडी के आने का वेट कर रहे हैं। दीदी हम जल्दी पहुंच रहे हैं, बाय। मनोज, At your service, madam. मनोज देखो ना, सुबह से दीदी का कितनी बार फोन आ चुका है। पता नहीं मम्मी डैडी कहाँ चले गए, घर पर कोई भी नहीं है। हम सब साथ में जाने वाले थे ना। क्या? घर पर कोई नहीं है? नहीं। और तुम मुझे अब बता रही हो? मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चले जाएंगे। अरे तुम्हारे भतीजे का नामकरण है, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। देख, आई बाबा गए होंगे मार्केट, कुछ गिफ्ट लाने, बस आते ही फटाफट तैयार होंगे और निकल जाएंगे। तो तुम तैयार तो हो जाओ तब तक। अरे यार, मुझे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? तैयार तो तुम्हें होना है। आंखों में काजल लगाकर, माथे पे बिंदिया सजाकर, मांग में सिंदूर भरकर, कानों में बालियां पहनकर, बस ऐसे लगना चाहिए मानो हमारी आज ही शादी हुई हो। आज क्यों, अभी अभी शादी हुई। भले तुम कहती हो तो फिर एक बार शादी कर लेती। मजाक बंद करो। मानो
वैसे तुमने अपने बच्चे का क्या नाम सोचा? अपने बच्चे का? अच्छा, बच्ची का सोचा? मतलब मतलब जब होगा तब क्या रखेंगे? जब होगा तब सोच लेंगे, अभी मैं तैयार हूँ। बाला, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते। देखो ना, माहौल भी है, आई बाबा भी नहीं है, और फिर चोरी चोरी प्यार करने का तो कुछ मजा ही और होता है। बाबा बाबा बाबा, ये दो। हाँ तो तैयारी चल रही है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सारे गिफ्ट पैक कर लिए भैया, सब डिसाइडेड है। देखिए, ये मम्मी का, ये डैडी का, ये वाला आपका और ये मेरे। इंदर, हाँ? तू एक दो गिफ्ट देगा तू? बच्चे के लिए और बंटी के नहीं, दोनों बच्चे के लिए। बच्चे के लिए। हाँ, समझ गया। दोनों बच्चे के लिए ना? भैया, हाँ। जब आप समझ ही गए तो आप किसी को मत बताना कि मैं इस डिब्बे में छुपा के बंटी को चॉकलेट दे रहा हूँ। नहीं बताऊंगा। थैंक यू भैया। लेकिन इंदर, तू भी ना किसी को ये मत बताना कि जो डिब्बा तूने पैक किया है वो खाली है। क्या? ये हाँ बेटा, इस डब्बे की सारी चॉकलेट्स मेरी जेब में है। ये क्या भैया? क्यों? अगर तू मुझे बेवकूफ बना सकता है तो मैं तुझे को बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, अब चॉकलेट दीजिए। No, नहीं भैया, no, this is not no, fair. no, This is भैया, no, this is not no, fair. no, भैया, no, no, भैया, no, दीजिए ना no, चॉकलेट। no. भैया दीजिए ना चॉकलेट, भैया दीजिए ना प्लीज, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज दीजिए ना। कौन? बंटी? और नहीं तो क्या, जल्दी दीजिए। ले, थैंक यू भैया। अब क्या हुआ? मम्मी डैडी को तो आने दे। ओहो, ये लोग हमेशा लेट करते हैं। मैं अभी खबर लेता हूँ इनकी, कहाँ गई है? क्यों चीख रहा है? हाँ? आपकी वजह से हमेशा लेट होते हैं हम लोग। मेरी वजह से नहीं, तेरे डैडी की वजह से। नहीं बेटा, मेरी वजह से नहीं, लेट हुआ है तो तुम्हारी मम्मी की वजह से हुआ है। अरे मैंने तो 2 मिनट में साड़ी चेंज की है, और ये तब से आईने के सामने खड़े थे तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटा, कभी कभी तो मौका मिलता है आईने के सामने अपने आप को निहारने का। वैसे मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, खाली 2 मिनट लिए, पौने 2 मिनट। हाँ, आप लोग झगड़ा करते रहिए, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? रुक तो सही। नहीं, आप लोग आराम से आइए, 2-3 घंटे झगड़ा कीजिए, उसके बाद अगर मूड बने तो आइए। मैं लेट नहीं हो सकता। अरे ऐसे उतावला हो रहा है जैसे नाम करे नहीं का हो। मम्मी, बच्चा ना जाने दो ना। हाँ। मम्मी, हाँ बोल। हम लोग चले, अगर आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो। वैसे आप लोग झगड़ा करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आप झगड़ा खत्म करें, जल्दी नीचे आ जाएं। देखा आपने कि दोनों के दोनों शैतान हैं, और आप भी वैसे कुछ कम नहीं है। क्या करूं, बाप हूं ना इनका। हाँ तो उठाइए ये सब, नीचे आइए, मैं वेट कर रही हूँ। ये भी वेट कर रही है? सारे वेट कर रहे हैं। लगता है ये वेट अब मुझे ही उठाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लॉरी डर गया था कि आप शायद आएंगे ही नहीं। वो किताब जो दी पढ़ी ना। आप पढ़िए। अरे आइए बहन जी, आइए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आपको भी आइए। ये ले, ये पहाड़ी सूट है, हम तेरे लिए शिमला से लाए हैं। जल्दी से पहन कर दिखा, हम भी तो देखें कैसा लगता है। ओए, तो मेरे से अच्छा नहीं लगना, वरना तेरी मौसी मुझे भूल जाएगी। मनोज, अरे तू जीजा जी पे गुस्सा क्यों होती है? हमने तो कुछ नहीं सुना, है ना आंटी जी? हाँ, काकी आंटी तो तब भी नहीं सुनती थी जब इंदिरा और बंटी चुप चुप के बातें क्या करते थे। क्यों आंटी जी? हाँ, तुम्हारी आंटी अंधी और बहरी है ना। आंटी ने तो ये भी नहीं देखा कि तुम दोनों डिगोड़े से झगड़ा कर रही थी। क्यों निगोड़े? चलो हटो परे, मुझे मुन्ने को कड़े पहनाने दो। हटो हटो। मैं क्या जी, अर्ज किया है इरशाद ना, आपको नहीं अपनी जनानी को अर्ज किया है। माशाल्लाह। मैं क्या, इतनी दूर से आए हो अच्छे को, ना कुछ शगुन नहीं देना है बच्चे को? की फायदा, खामखा प्राजी पर बोझ पड़ेगा।
प्राजी से लेना, प्राजी को देना, ऐ भी कोई मतलब होया? आजकल तो तुसी बड़ा इंटेलिजेंट हो गए हो। क्यों ना हो? पैन किसकी है? मेरी। का साधु साहब, हम दोनों भाई होते, ट्विन बनी होते, वो ट्विन ही हो जाते। हम क्या कर लेते? क्या कर लेते? हमको तो कच्चे निकाल देते। कुछ ना कुछ तो करते ही। ओहो टीटे, ना मेरा मतलब है टीटू पाजी और साधु साहब क्यों बैठे बैठे पंगा ले रहे हो? वो साथ बैठी अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है। आप तो चुप करके बैठो ना। ओके। जजमान आइए, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, पधारिए। अब बच्चे को यहाँ ले आइए और उनके माता पिता को भी बुला लीजिए। पंडित जी, बच्चे का पिता तो नहीं है, तो माता को ही बुला लीजिए। पंडित जी, बच्चे की माँ बेटे जरा जल्दी कीजिएगा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चल कुटी, पंडित जी बुला रहे हैं मुझे। नहीं दीदी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कुटी तू समझती क्यों नहीं? नामकरण के वक्त बच्चे की माँ का होना बहुत जरूरी होता है। और बच्चे के बाप का? गुड्डी, गुस्सा क्यों आ गया दीदी? क्या आप नहीं जानती कि बच्चे के नाम के साथ सिर्फ उसके बाप का नाम जुड़ता है? मैं उस बच्चे से उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी उसके बाप से। मैं तेरे दिल का दर्द समझती हूँ, लेकिन गुड्डी इस वक्त सब लोग नीचे आए हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? जो सोचते हैं सोचने दो। दुनिया वालों के डर से मैं अपने दिल पर कोई नहीं बोझ ले सकती। चाहिए दीदी, सबसे कह दीजिए कि मेरा उस बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं। वो मेरे लिए मर चुका है और मैं उसके। पंडित जी, वो दरअसल गुड्डी की, मेरा मतलब है बच्चे की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नीचे नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, आप सब तो हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि माँ की गोद में बच्चा ज्यादा सुख से रहता है। नहीं, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बस नामकरण शुरू कीजिए। जी पंडित जी। देखिए जजमान, बच्चा जिस शुभ लगन में पैदा हुआ है, पंचांग और उसकी कुंडली के अनुसार उसकी राशि कुंभ बनती है और कुंभ राशि के अनुसार उसका नाम स से शुरू होता है। अब आप लोग आपस में निर्णय करके ये तय करें कि क्या नाम रखना है जो स से शुरू होता हो। ओहो, चुप करो सब। और पंडित जी, एक काम करिए, आप ही को प्यारा सा नाम बताइए, स से। एक मिनट अहमद चाचा, स अक्षर से एक नाम मैं भी बता सकता हूँ। चल भाई, तू भी बोल ले। इस बच्चे का नाम आप लोग संस्कार रख दीजिए। संस्कार? संस्कार? हाँ, क्योंकि संस्कार नाम आप सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है और संतोष को भी ये नाम बहुत पसंद है। क्यों संतोष, ठीक कहा ना मैंने? हाँ पंडित जी, चंदा ठीक कह रहे हैं। बच्चे का नाम
संस्कार ही होगा।